और चलिए बात कोरोना की। देश में कोरोना संकट से जूझ रहा है देश, पूरा देश। आप जानते ही हैं किस तरह से लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें गरीबों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन जब इन योजनाओं का लाभ गरीबों तक न पहुंचे तो इन योजनाओं का क्या मतलब, क्या फायदा। ऐसा ही एक मामला सामने आया पन्ना जिले की गुनौर तहसील से, जहां गरीबों के लिए बनने वाले बीपीएल कार्ड से कई गरीबों को वंचित कर दिया गया। पटवारियों की मिलीभगत के कारण गरीबी रेखा की लिस्ट में अपात्र लोगों के नाम पूर्व में ही जोड़ दिए गए। इन पटवारियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि जब लॉकडाउन में सभी काम बंद पड़े थे ना, लेकिन ये पटवारी जिम्मेदारी से तो काम नहीं कर रहे थे। पटवारियों ने जिम्मेदारों की नाक के नीचे अपात्र लोगों को ही बीपीएल की लिस्ट में जोड़कर बीपीएल कार्ड जारी कर दिए, यानी फर्जीवाड़ा किया। वहीं जो पात्र हैं उनका गरीबी रेखा के ऊपर वाला राशन कार्ड जारी कर दिया, जिसके चलते इन गरीबों को शासन की योजनाओं का लाभ तक नहीं मिल रहा है। पात्र लोगों का कहना है लॉकडाउन में काम बंद हो जाने से ना तो मजदूरी मिली और ना ही शासन की योजनाओं का फायदा। कई बार आवेदन दिया लेकिन गरीबों की सुनता ही कौन है। जो राशन कार्ड पंचायत से मिला था उसमें ना तो राशन मिलता है और ना ही कोई लाभ। इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगाती अब नजर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने जांच कराने का भरोसा दिया है और कहा है फर्जी नामों को निरस्त करवाकर पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। तहसीलदार भी जांच कराने की बात अब कह रहे हैं। गल्ला मिलता है ना, हमारे राशन कार्ड है, वो तहसीली क्या उबेर गए हैं हमने और राशन कार्ड बनवावे है, लेकिन हमको कुछ नहीं मिलता। ना राशन कार्ड है हमारी, ना हमारी खेती है, ना कुछ है, हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, गरीबों के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या उन योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? नहीं। और क्या मिट्टी का तेल वगैरह? मिट्टी का तेल मिलता है, कुछ नहीं मिलता, हमें बिल्कुल मिलता ही नहीं है कुछ। मैंने बताया सरपंच के घर गई, तुम कहा तुमको ना मिलेगा इसमें गल्ला अल्लाह, तुम घर में चावल मिलता है सर, ना कुछ नहीं मिलता, ना तेल मिलता है, ना गेहूँ मिलता है, ना गल्ला मिलता है। आप क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं सर, फसला ढोते हैं। गरीबी रेखा का नीचे कर कार्ड बनाया जाता है, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, वो क्या बनाया आप लोगों का? जी नहीं बना है। नहीं बना। कौन सा कार्ड बना? कौन सा कार्ड बना है? बड़े आदमी का बना है। तो आप गए हैं आवेदन करने? गए हैं आवेदन करने। कोई नहीं सुनता है सर। क्या नाम है? मुन्ना। मिले चावल मिले, मट्टी की तेल मिले, कुछ नहीं मिलता और कहते कुछ नहीं मिल गई में। और बड़े आदमी को कार्ड वाला दिया हमको। गरीबी को दिख रही है आपकी कितनी जगह हमारे पास है। क्या करते हैं? कसला ढोते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी की जमीन वगैरह? बिल्कुल नहीं है। आपको विश्वास ना होता पटवारी से पूछ सकते हैं। क्या नाम है आपका? लखन। देखा जा रहा है गरीबों को अमीनों वाले कार्ड दिए गए हैं, जबकि वो गरीब हैं, जो उनके पास ना तो खेती है ना उनके पास कोई चारा है। अभी ऐसा कई जगह देखने को कभी कभी मिलता है कि लोग अपना काम किसी प्रकार से करा लेते हैं, जो गलत भी कराते हैं। तो अगर ऐसे काम कहीं गलत किसी के संज्ञान में आते हैं तो हमारा आपका दायित्व है कि हम प्रशासन को इस बात को अवगत कराएं। अगर ऐसा किसी ने किया है तो निश्चित रूप से गलत किया है, और आप जो बता रहे हैं तो इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे। अगर ऐसे कोई व्यक्ति हैं आपके संज्ञान में यह बात आती है, जानकारी में आती है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में निर्धन है, गरीब है और उनका बीपीएल में नाम जुड़ना चाहिए, सूची में जुड़ना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति की जो है सूची हमको दे दें। हम सचिव और पटवारी के माध्यम से उनकी जांच करा लेंगे और जांच कराने के बाद यदि पात्रता पाए तो जो है सुनिश्चित रूप से। तो मसला सिर्फ इतना ही नहीं कि जो गरीब हैं, जिनका हक है कि उन्हें सरकार की सुविधाओं का फायदा मिले, वो तो बात है ही, लेकिन उसके अलावा जो पात्र नहीं है ना, यानी जो ईपीएल कैटेगरी में आते हैं, अबो पॉवर्टी लाइन, उन्हें शामिल कर लिया गया है और उन्हें बीपीएल कार्ड का फायदा दिया गया है। और जो एग्जैक्टली बीपीएल कार्ड जिनका होना चाहिए उन्हें वो फायदा दिया ही नहीं गया, उन्हें ऊपरी दर्जे का कार्ड बना दिया गया, तो उन्हें किसी योजना का फायदा नहीं मिल रहा। अब इसका पूरा ठीकरा फूट रहा है तहसीलदार के ऊपर। लेकिन आगे कलेक्टर साहब ने भी कहा कि ऐसा कुछ है तो नाम जोड़े जाएंगे, लेकिन क्या कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर? विनय पांडे संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, हमें समझाएंगे। विनय, पहले विस्तार से इस खबर को समझाइए। जी बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि जो गुनौर तहसील में इस तरीके से अपात्र लोगों के बीपीएल में नाम जोड़े जा रहे हैं। लॉकडाउन में सारे कामकाज बंद थे, लेकिन फिर भी जो बड़े लोग हैं, जागीरदार लोग हैं, उनके नाम बीपीएल में तहसीलदार और पटवारी की साठगांठ से जोड़े गए हैं। लेकिन गरीब लोग दर की ठोकरें खाते हुए घूम रहे हैं, उनके बार बार आवेदन खारिज किए जा रहे हैं और उनको पात्रता का लाभ नहीं दिया जा रहा, उनके बीपीएल कार्ड नहीं जोड़े जा रहे। जी पारुल।
अब ऐसे में क्योंकि जिस तरह से रिपोर्ट आपने बनाई है विनय, उसमें ये है कि भाई जो काम तहसीलदार का था उसने अपनी ईमानदारी से नहीं किया है, तहसीलदार साहब ने बेईमानी कर डाली है और उसमें भ्रष्टाचार हो गया है। अब जो ऑथराइज्ड लोग हैं यानी जिन्हें फायदा मिलना चाहिए उन्हें फायदा नहीं मिल रहा है, क्या तहसीलदार की गलती की कोई सजा उन्हें मिलेगी? चलिए एक नजर यहाँ तो डाल ही दी कलेक्टर साहब ने कि जो पात्र हैं उन्हें योजना का फायदा मिलेगा, लेकिन जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाएगी? जी बिल्कुल पारुल, ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लगातार जो है हर ग्राम पंचायत में देखें तो अपात्र लोग ही ज्यादातर बीपीएल रहे हैं और इस तरीके से पटवारियों द्वारा साठगांठ करके नंबर दिए जाते हैं। इसके बाद तहसीलदार महोदय द्वारा नाम जोड़े जा रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है तहसील में देने के लिए उनके बीपीएल कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। एक भी जमीन नहीं है, जिनके पास मजदूरी करते हैं, सड़लट होते हैं, वो भी सालों से चक्कर काट रहे हैं तहसील के, लेकिन बार बार उनके आवेदन निरस्त किए जा रहे हैं। अध्यक्ष की जो बाइट आपने भेजी विनय, उसमें वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार बीजेपी के मध्य प्रदेश में, बावजूद उसके बीजेपी मंडल अध्यक्ष सिर्फ मीडिया के सामने ही जुबानी बयान देते रहे तो कैसे चलेगा? जी बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं आपको कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी लोग इसी कार्य में जुटे हैं। बीजेपी की सरकार थी तो उन्होंने अपने लोगों के नाम जुड़ाए और गलत तरीके से जुड़वाए, और कांग्रेस की सरकार आई तो उनने भी अपने गलत लोगों के नाम जुड़ाए। लेकिन गरीबों की तरफ देखने वाला कोई नहीं है। गरीब दर दर की ठोकरें खाता हुआ भाग रहा है, उसकी तरफ किसी की नजरें नहीं है, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की। सरकारें आए या जाए फर्क क्या पड़ता है, पिसता तो सिर्फ गरीब है। बहरहाल शुक्रिया विनय जानकारी के लिए। तो सियासत, भले ही सियासत का सियासतदान या फिर सत्ता में बैठी हुई कोई भी सरकार हो, पिसता गरीब है और इस बार भी पिसा गरीब है। जो हक गरीबों का है, जिन योजनाओं का फायदा उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और तहसीलदार साहब लॉकडाउन के समय क्षेत्र को कोरोना से नहीं बचा रहे थे, वो इस फर्जीवाड़े में लगे हुए थे, भ्रष्टाचार में लगे हुए थे। इस तरह की कुछ खबरें निकलकर सामने आई।